हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बस आप पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 6 है, 24 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस पहली संख्या को जिस प्रकार उसने ये दूसरी संख्या बनाया है, उसी प्रकार इस तीसरी संख्या को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बनाया जाएगा। तो क्या है कि 6 का जो रिलेशन जो है, 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है, वही 120 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका तो हम ये लगा सकते हैं कि सर 6 से अगर हमें 24 बनाना हो तो 6 को हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरा उसी प्रकार अगर 120 को भी हम करेंगे किससे, 4 से गुणा, तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। पर सर जी 480 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम करें तो क्या करें, अब आपको हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, मेरी बात आप नोट कीजिएगा, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहाँ पे स्क्वायर करेंगे या तो वहाँ पे क्यूब करेंगे। इस बात को आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लो, ठीक है। चलिए, तो अगर सर हम 6 का क्यूब करते हैं या 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा, 6 का क्यूब कर देते हैं तो 216 हो जाएगा। सर 24 से तो हम बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहे हैं। तो अब आपको हम ध्यान से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे है 6, अगर 6 को हम लिखना चाहें तो सर 2 का क्यूब कर दें। 2 का अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 6 से तो हम ज़्यादा चले गए, कितना ज़्यादा गए हैं, 2, तो 2 हम यहाँ से घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 24 को देखो, किसी संख्या के क्यूब के आसपास है, तो आप कहोगे हाँ सर अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर 24 से तो हम 3 ज़्यादा हो गए, तो 24 लाने के लिए यहाँ से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 के देखो, किसी संख्या के क्यूब के आसपास है, तो आप कहोगे सर हाँ 125 5 का क्यूब होता है। तो चलो हम देखते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब किया तो 50 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सर 120 अगर हमें लाना हो तो 125 में से हमें 5 को घटाना पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ मिला आपको, यहाँ से ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 का क्यूब किया 2 घटा दिया, 3 था, 3 का क्यूब किया 3 घटा दिया, 5 था, 5 का क्यूब किया 5 घटा दिया। तो देखो 2 थी, 2 के बाद अगली संख्या 3 लिखा, उसके बाद 5 है, तो 5 के अगली बाद कौन सी संख्या होगी, तो आप कहोगे सर 6 होगी। 6 का हम करेंगे क्यूब और उसमें से घटाएंगे कितना, जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं वही संख्या घटाएंगे। तो 6 का क्यूब सर 6 छाम 36 छक्के कितना होता है, 216 होता है। और 216 में से हम 6 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया तुरंत सारे बच्चे पहुंच गए, सर एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है। ये नहीं करना आपको, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये चीज आपको नहीं करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ना है, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि शिल्पा को 84135 के रूप में कोड किया गया हो और सुनील को 86913 के रूप में कोड किया हो तो अनिल को कैसे कोडित किया जाएगा। तो कभी भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो मेरी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे भाई, कि जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो एक बार इन लेटर को आप जरूर देख लीजिएगा
क्या वही लेटर हैं जो बार बार आ रहे हैं? क्या वही लेटर है जिसको कोड बार बार लिखा जा रहा है? तो ये हमें पता कैसे चलेगा सर? देखो, अगर यहाँ एस है तो एस का तो सिंपली हमारा 19 होता है सर, लेकिन एस को उसने क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो यहाँ पे देखो एस है, एस को उसने क्या लिखा है? 8 लिखा है। आई बात समझ में? अब हमें कैसे पकड़ेंगे? देखो यहाँ पे ए है ना, ए, तो ए को देखो, ए इसमें कहाँ है, उसको क्या लिखा? ए सबसे लास्ट में है, तो ए को उसने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो चलो हम 2 से ऑप्शन ढूंढते हैं कि 2 से हमारा कौन सा ऑप्शन शुरू है। 2 से तो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन शुरू है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले को भी चेक कर लेना। देखो यहाँ पे लास्ट में एल है और यहाँ पे लास्ट में एल है, एल को उसने क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो 2 से शुरू हो और 3 पे खत्म हो, तो ये इससे तो एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप सवाल को अप्लाई कर लीजिएगा। अगर ये ना बने तब आप कोड लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। ठीक है, अंग्रेजी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में लुप्त पद क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें लेटर का कोड पता होना चाहिए। हम लेटर का कोड लिख रहे हैं, आप उसको लिखिए, आपको बार बार अभ्यास करने से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ए कितने नंबर पे आता है सर? ए तो 1 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है सर? सी तो 3 नंबर पे आता है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। जी का 7 होता है। एच का 8 होता है। एल का 12 होता है। अब इधर देखेंगे एस है, एस का 19 होता है। वाई है, वाई का कितना होता है? 25 होता है। तो सीरीज है, सीरीज का मतलब कि इसको इस प्रकार कैसे क्रम में लिखा गया है। तो देखो अब इन 2 लेटर को, इन 2 लेटर को, इन 2 लेटर को, ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। देखो एक था, एक से कहाँ गया? वो 4 पे गया। 4 से वो कहाँ जाएगा सर? 8 पे जाएगा। तो 8 से ही वो आगे जाएगा। 2 डॉट हमें निकालना है ना, यहाँ पे 2 डॉट। अब देखो 1 से अगर हमें 4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? +3 कर देंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से अगर हमें 8 बनाना है तो सर +4 जोड़ेंगे, 4 में 4 8 हो जाएगा। देखो पहले 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो ये कंफर्म है कि आगे क्या जोड़ेगा? 5 जोड़ेगा। तो 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। और 13 को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कितना होगा 13 का? आप कहोगे सर ये तो एम का होता है, तो जो ऑप्शन एम से शुरू वही आंसर होगा। तो ये तो 2 ऑप्शन जो है एन से शुरू है, ये आंसर नहीं होंगे। अब आगे देखो यहाँ पे है 3, 3 को उसने बनाया है 7। क्या किया है? 3 में 4 जोड़ दिया। 7 को उसने लिखा है 12, तो 7 में क्या जोड़ेगा? 5 जोड़ेगा। देखो 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़ेगा? अब तो पता चल गया सर 6 जोड़ेगा। तो 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर आता है? तो आप कहोगे सर 18 पे तो आर आता है। तो यम आर जो इस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे हमें सॉल्व करना है? हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको पता हो कि जब भी संख्या छोटी से बड़े की तरफ जा रही हो, जब भी संख्या छोटी से बड़े की तरफ जा रही हो, तो हमें मल्टीप्लाई जरूर चेक करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक करना है। लेकिन अगर सर हम 3 है, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो किस में करें? ये तो 4 बहुत पास पास है। तो अब हम क्या करें? अब तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं आया, अब तो हम फंस चुके हैं। तो जब भी आप फंस जाना नंबर सीरीज के सवालों में, तो आप सीधा सा डिफरेंस आप निकाल लेना। चलो सर, डिफरेंस का मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो 4 में से 3 को घटाओगे, डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 31 में से अगर 4 को घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा 27 आ गया। ठीक है, अगर 156 में से हम 31 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो अब आगे हम क्या करें सर?
आगे हम क्या करें? तो देखो, हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी कहीं भी आपको ऐसा कोई संख्या दिख जाए जिसका आप स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो, जिसका स्क्वायर रूट लिख सकते हो, क्यूब रूट लिख सकते हो, उसको आप तुरंत लिख लीजिएगा। अगर हम 27 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर? 3 का हम क्यूब कर सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 कर सकते हैं, ठीक है। 125 को लिखना चाहें तो सर हम 5 का क्यूब कर सकते हैं, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं। तो एक है, एक का भी पावर 3 कर दो। तो आगे हमें क्या करना, यहाँ पे क्या करना, देखो एक था, एक के बाद उसने एक अंक छोड़ दिया, लिखा 3, 3 के बाद एक छोड़ दिया, लिखा 5, तो 5 के बाद एक अंक छोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 7, और 7 का आपको करना है क्यूब, क्यों? क्योंकि सबका हमने क्यूब किया था। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सत्ता 49, सत्ते कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब 343 मत ढूंढने लग जाना ऑप्शन में, ठीक है। ये आपका 4 आया कैसे था, एक का क्यूब उसमें जोड़ा था। 31 आया कैसे था, 4 में 3 का क्यूब जोड़ा था। तो अब 156 में हमें क्या करना है, 343 को जोड़ना पड़ेगा। तो 156 में 343 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 499 हो जाएगा। 499 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। बस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, लास्ट तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने रखा है। ये आपके सामने एक वार्म अप करने के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब ना दे पाए तब तो आप कितना आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। देखो कह रहा है कि यदि ई बराबर जो दिया है 5 दिया है और रेड बराबर 27 दिया है, तो पूछ रहा है कि रीड है ना, रीड बराबर क्या होगा। तो कैसे हमें करना, प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। सर ई जो आता है इंग्लिश में प्लेस वैल्यू 5 होता है, सर 5 को उसने 5 ही लिखा है, ठीक है। चलो आर कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। 18 5 4 से हमें बनाना है 27, तो हम संख्या को क्या कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। तो 18 5 23, 23 4 कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब इनका प्लेस वैल्यू लिखा और सबको जोड़कर लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये मत करने बैठ जाना कि सबका प्लेस वैल्यू आप लिखने लग जाना। यहाँ पे क्या है, देखो RED है ना, यहाँ पे क्या है, R है, E है, D है। RED को उसने क्या लिखा है, 27 लिखा है। यहाँ पे एक लेटर बच रहा है ए को उसने, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, तो 27 में 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अगर इसको भी आपने सॉल्व नहीं कर पाया तब तो आपका बहुत दयनीय स्थिति है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, हम बार बार सिर्फ एक ही चीज बताते हैं, उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, मान लो ये आप हो, अगर आपके पिताजी की बात करें तो आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं। जब भी पिता की बात करें आप ऊपर भेज दीजिएगा, माता की बात करें ऊपर भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके दादा की बात करेगा तो वो तो आपके पिताजी के भी ऊपर हो जाएंगे। अगर आपके बेटे की बात करेगा, मतलब आपके चूजे चूजियों की बात करेगा तो वो तो आपसे नीचे आ जाएंगे। जब आप दादा बनोगे तो आपका बेटे का बेटा होगा वो नीचे चला जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उन्हें हम प्लस से दर्शाएंगे, जो महिला होंगी उन्हें हम माइनस से दर्शाएंगे, अपनी सुविधा के लिए कि हम पहचान सकें, ठीक है। अब सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि y का भाई x है, ये जो y है, y का भाई जो है x है, y का भाई, ये x जो है भाई है किसका, y का। बोल रहा है y की माँ भी है। देखो y की माँ, हमने कहा माँ जैसे ही सुनना ऊपर की तरफ चल देना। y की माँ जो है वो कौन है, भी है y की माँ, ठीक है। भी के पति की बहन यम है, तो भी की किसी से शादी हुई रही होगी, भी की किसी से शादी हुई रही होगी, हमें नहीं पता। उसकी जो बहन है, मतलब किसकी, उसके पति की जो बहन है वो है एम, ठीक है। उसके बहन जो है एम है। भी का भाई एन है, तो एक भी का जो भाई है, इसका भाई है वो क्या है, एन है, प्लस से दर्शा दिए। भी का भाई क्या है, एन है। भी का पति यू है, तो भी है, भी का पति, शादी यहाँ पे कराए हैं हम ना, तो भी का पति क्या है, यू है। अगर ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा, है ना, लड़की लड़की थोड़ी शादी करेंगी, है ना।
अपवाद मत पे मत जाना। अब ये लड़की थी तो इसका शादी यू के साथ हो गया। बोल रहा है कि तब यू की माँ वाई की है, यू की माँ, तो यहाँ पे यू है, यू की माँ की बात किया तो यू की माँ तो ऊपर आ जाएंगी, माँ की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएंगी। वो पूछ रहा है कि यहाँ पे वाई है ना, वाई की क्या लगेंगी, ये यू की माँ। तो अब देखो ये क्या हो गया सर, ये तो इसकी माँ हो गई है ना, भी जो है एक वाई की माँ हो गई, और वाई का पति जो हो गया यू हो गया, यू की माँ मतलब इसकी माँ के पति की माँ की बात कर रहा है ना। आप हो, आप हो, आप, आपके माँ मतलब आपकी माँ हो गई और आपके पिताजी हो गए, तो आपके पिता की माँ जो है आपकी क्या लगेंगी। सिंपल सा सवाल है सर, दादी लगेंगी है ना। हमारे पिताजी की माँ जो है हमारा क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। तो दादी माँ ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक एकदम तुच्चा सा सवाल, अगर इसको भी आपने जवाब नहीं दे पाया तो आपका जीवन व्यर्थ है मेरे भाई। देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो क्या हो रहा है, छींक, नाक से हम क्या करते हैं, नाक है, देखो दूसरे शब्द का पहले से है, छींकते हम किससे हैं। आप कहोगे सर छींकते तो हम नाक से हैं, तो नाक और छींक का क्या संबंध है सर, छींकते हैं हम किससे, नाक से। तो आंख से हम क्या करते हैं, आंख का काम क्या होता है, आंख का काम क्या होता है, तो आंख से तो सर हम देखने का कार्य करते हैं, आंख से हम देखते हैं। नाक से हम छींकते हैं, आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो देखना तो ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये है सैलोलिज्म, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को फंसाते हैं और गलत कराते हैं। तो मेरी दो बातें, आप तीन बातें नोट कर लीजिएगा, फिर इसका सवाल आपसे गलत नहीं होगा। आपको हमेशा वेन डायग्राम का सहारा लेना है, किसका, वेन डायग्राम का सहारा लेना है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखो कुछ बातें बता रहे हैं, अगर सभी कहेगा तो ये जो अंदर वाला होगा ये बाहर वाले में पूरा होगा, ये जो अंदर वाला है ये पूरा का पूरा बाहर वाले में है कि नहीं है, लेकिन ये बाहर वाला जो है ये अंदर वाले में पूरा है, नहीं है। तो देखो जो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा वो होगा, उसमें कौन सा संबंध होगा, सभी का, और जो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा उसमें होगा कुछ का संबंध, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखो कह रहा है कि वक्तव्य जो दिया गया है, सारे फल पेड़ हैं, जितना भी हमारा फल है वो सब पेड़ है, तो जितना भी हमारा फल है वो सब क्या है, पेड़ है। ये हो गया फल, ये हो गया पेड़, जितना हमारा फल है वो सब क्या है, पेड़ है। कह रहा है कि कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ पेड़, तो कुछ के अंतर्गत ये आ गया कि कुछ पेड़ जो हैं, ये कुछ पेड़ ये क्या है, पक्षी हैं, कुछ पेड़ क्या हैं, पक्षी हैं। अब निष्कर्ष हमें निकालना है कि कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो सर पक्षी तो यहाँ है, पेड़ तो यहाँ है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब गोला सटा होगा तो कुछ का संबंध है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो कुछ पक्षी पेड़ हैं, सही बात है, कुछ पक्षी पेड़ हैं। अगला कह रहा है कि कुछ पेड़ फल हैं। देखो सर यहाँ पे पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, ये फल है, हमने क्या बताया, बाहर से कुछ का संबंध होगा ना। आप कहोगे हाँ सर, तो ये दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ये दिया गया है आपका थर्ड में और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को 99% बच्चे गलत करते हैं, पर आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। इसी एक सवाल से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर ले जाओगे और कभी भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन जो तरीका बताएंगे उसी तरीकों को आप फॉलो करते हुए चलिएगा। देखो कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, इससे
आंसर से बनाने का प्रयास करते हैं और वहीं पे वो गलत कर देते हैं। तो आपको इस विकल्प से नहीं बनाना, आपको इससे बनाना है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है कि महिला है, माता है, डॉक्टर है, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो आप जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या सारी महिला जो होती हैं, जितनी भी महिला हैं वो सब माता होती हैं? जितनी महिला होती हैं क्या वो सब माता होती हैं? तो आप अपनी बहन को ले लो कि मान लो आपकी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है, ना तो उसके बच्चे हुए हैं, तो क्या वो माता हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, माता नहीं हो सकती। कोई भी महिला जब तक उसके बच्चे नहीं हुए हैं वो माँ नहीं बन सकती। तो मतलब यहाँ से निकला कि सारी महिला माँ नहीं बन सकती हैं। अब यहाँ से देखो, क्या सारी माँ, जितनी भी माँ है वो सब डॉक्टर होती हैं? तो आप कहोगे सर सारी माँ जो होती हैं डॉक्टर नहीं होती हैं, है ना। अब यहाँ से देखो कि सारी डॉक्टर जो होती हैं वो माता होती हैं, तो आप कहोगे सर डॉक्टर के अंतर्गत पुरुष डॉक्टर भी आते हैं। ठीक है, तो पुरुष डॉक्टर तो कभी मां नहीं हो सकते, लेकिन जो पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते और डॉक्टर के अंतर्गत महिला भी आती है, महिला डॉक्टर, हाँ तो महिला डॉक्टर माता हो सकती हैं। ठीक है कुछ। अब यहाँ से देखो, सारी माता जो होती हैं क्या वो महिला होती हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, दुनिया की जितनी भी माँ हैं, दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सब महिला के अंतर्गत ही तो आती हैं। अब यहाँ से देख लो, कुछ डॉक्टर जो होते हैं माता भी होती हैं और कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो महिला भी होती हैं। तो इन दोनों में हो जाएगा कुछ का संबंध। ऐसा ग्राफ ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऐसा सवाल कि सबका दिमाग कर दे बवाल, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो कैसे हमें सॉल्व करना है? तो जब भी लुप्त संख्या की बात आए तो अगर आपको वर्ग में या आयत में दिया है तो जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। और दूसरी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट करके बात याद रखना। कौन सी बात सर? बात ये है कि जब भी हम यही बताते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकल सके, क्यूब रूट निकल सके, तो उसको आप सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए कीजिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। अगर सर हम 27 को देखना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। अगर 8 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम 64 को लिखना चाहें सर 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64। अगर हम 125 को लिखना चाहें तो 5 का क्यूब, 50 25 पंजे 125। 343 को लिखना चाहें तो 7 का क्यूब। 512 को लिखना चाहें तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512। 216 को लिखना चाहें तो 6 छाम 36 छक्के 216। तो उसी प्रकार 1 को भी लिखना चाहें तो 1 का क्यूब कर सकते हैं। अब आपको आपके सामने ये पूरा सवाल खुलकर रखा गया है। ठीक है, अब आपको लॉजिक सिर्फ ढूंढना है। देखो 1 2 अगली गिनती 3, पहले छोटी फिर बीच में बड़ी वाली। यहाँ पे क्या है 4 फिर 5 बीच में बड़ी वाली। तो यहाँ पे सर है 7 8। तो इसके बाद वाली गिनती कौन होगी? आप कहोगे सर 9 होगी। वो 9 हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन 9 का भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्योंकि सब संख्या का क्यूब किया है तो 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 नाम 81 90 729 होता है। तो 729 तो ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें सीखने को मिली होंगी। यदि आपको सारी बातें सीखने को मिली हैं और आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को हमारे कहने से हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको सीखने को मिली हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।